वीडियो ना, लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हो, मैं लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। क्लास 8 का लेक्चर 3 हमने सब बता दिया था। अब आपको हम क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको, हैं। फिर इसके बाद हम अगला चलेंगे, इसके 2 क्वेश्चंस बता दें आपको, फिर अगला चलते हैं, ठीक है। फिर हम अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसका क्या कह रहा है। आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको वैल्यू पुट करनी है ना, ठीक। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है भाई। जैसे सिंपल क्वेश्चन देखें हम, फैक्टराइज करना है फिर वैल्यू बताना। अच्छा ठीक, फैक्टराइज भी करना हमको। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4y², पहले इसको फैक्टराइज करना हमको, ठीक है। करिए फैक्टराइज, तो वैल्यू पुट करनी है हमको, x = 4 y = 2, वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है। पहले फैक्टराइज करो। देखिए ये किसका स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर है, x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। ये किसका होल स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, y का स्क्वायर y², ये हो गया 2y, इसका होल स्क्वायर है। जब 2 स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, तो एक बार अंदर वाली संख्या प्लस होती है और मल्टीप्लाई एक बार माइनस होती है, बस इतना होता है आपका। एक बार आप ऐड करिए और एक बार सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक। अब कह रहा है कि पहले फैक्टराइज करो फिर वैल्यू बताना है। चलो ठीक है, पहले फैक्टराइज करो फिर वैल्यू बताओ, उसमें क्या है। पहले फैक्टराइज कीजिए फिर वैल्यू बताइए। फैक्टराइज हो गया। अब x = दिया हुआ है 4, इसकी वैल्यू क्या होगी, x = 4 और y = 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पहले फैक्टराइज किया। अब जहां x है वहां 4 रख दीजिए, जहां y है वहां 2 रख दीजिए, ठीक है ना। तो इसको ब्रैकेट में रखो, है ना। x जगह 4, 2 × y जगह 2 रखेंगे हम, y जगह 2 रखना है, y = 2 दिया हुआ है, ये ब्रैकेट हो गया। x से क्या रखेंगे 4 और y की जगह 2। अरे वाह, तो बढ़िया नंबर बन गया आपका। नंबर ये क्या बन गया, बॉड मास लगाएंगे, ध्यान रखना। बच्चे पहले प्लस कर देते हैं, 4 + 2 6 कर देते हैं, नहीं गलत है ये, है ना। बॉड मास में पहले क्या, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई है, फिर एडिशन है। पहले 2 × 2 = 4, पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये क्या हो गया, 4 - 4, ये हो गया 8, ये 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई करो 0 आएगी इसकी वैल्यू। अगर x = 4 और y = 2 रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। एक और इस टाइप क्वेश्चन बता दें, इसके हम आपको फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम, है ना, थोड़ा। हाँ, ट्राइनोमियल बता दें, ट्राइनोमियल वाला क्वेश्चन कैसे होगा। एक ट्राइनोमियल वाला बता दें, है ना आपको। चलिए इसका फैक्टराइज करना हमको, 4x² + 20xy + 25y², इसका फैक्टराइज करना है। वैल्यू वही दी है, वही रखनी है हमको, x = 4 y = 2, ठीक है, वैल्यू वही रखनी है, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका क्या है, हमने क्या बताया था आपको। ये देखिए किसका होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 है, s का स्क्वायर x², तो 2x का होल स्क्वायर है, 2 × 2 = 4 x²। ये किसका स्क्वायर है भाई, ये है 5y का होल स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y²। फिर हमने कहा था इसका मल्टीप्लाई करो आप, इसका मल्टीप्लाई करोगे और 2 का अपनी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। इसका मल्टीप्लाई करके ट्वाइस कर देते हैं,
2 का मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 2 जा 20, 20xy आ रहा क्या? हाँ, प्लस है, इसका मतलब यहां प्लस लगेगा, ये माइनस होता तो माइनस लगता। इसका मतलब क्या हो गया, ये सारी फॉर्मेलिटी हो रही है, 5 2 जा 10 2 जा 20, 20xy आ रहा है, इसका स्क्वायर ये आएगा, इसका स्क्वायर ये आएगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो 20xy आया, ये होल स्क्वायर बन जाएगा 2x प्लस 5y, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करोगे, पावर 2 है तो वही संख्या 2 बार मल्टीप्लाई होगी, बस 2x प्लस 5y इंटू 2x प्लस 5y। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है जैसे हमको, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, अब आप इसको एक बार और लिख लीजिए, है ना, 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस 25y स्क्वायर, ये था ना क्वेश्चन, इसके फैक्टर ये हुए थे, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, ये से क्या रखोगे आप, ये से क्या रखोगे आप, x 4 रखना है, y 2 रखना है, या ऐसे 4 रखिए, y 2 रखिए, फैक्टराइज हो गया, ये फैक्टराइज हो गया, ये ना, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ये आएगा फैक्टराइजेशन, इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, यस ये 4 रखिए, 2 इंटू 4, y 2 रखिए, इसका होल स्क्वायर करना हमको, कितना हो जाएगा ये आपका आएगा 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 8 प्लस 10 हो जाएगा, है ना, इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर समझा दें हम आपको, बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 4 प्लस 5 9 कर दिया, 9 2 जा 18 2 जा 36, ये गलत हो जाएगा, बॉड मास का मेथड लगेगा, पहले मल्टीप्लाई फिर एडिशन, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, फिर एडिशन करेंगे, है ना, ध्यान रखना, 4 2 जा 8 5 2 जा 10, 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, 18 का स्क्वायर हो जाएगा शायद 324 आएगा, हाँ 324 आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चालू कर रहे हैं, हम आपका लास्ट एक्सरसाइज है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लास एक्सरसाइज आपकी है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे करते हैं, ये देखिए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बता रहे हैं आपको हम, है ना, जो आपका 10th में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट ईयर में, 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है। तो कई तरीके हैं, फार्मूला अभी 8th में जो है आपको सिर्फ वही बताएंगे हम आपको, ज्यादा नहीं, है ना, जितना 8th में है उतना ही बताएंगे हम आपको। तो फर्स्ट ईयर का अलग है फार्मूला, देखिए
कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ठीक है। इसका तरीका क्या है, देखिए ये क्या है, ये आपका -6 है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, यहां कुछ नहीं तो 1 है ना, -6 का +1 में मल्टीप्लाई करोगे -6, ऐसे दो नंबर लेने हैं जो -6 आ जाए और एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग, ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर +5 आ जाए, +5 आ रहा चाहिए, ठीक है। तो +5 कैसे आएगा, जब बड़ी संख्या प्लस में होगी छोटी संख्या माइनस में होगी, प्लस माइनस प्लस आएगा। तो है ये कैसा आ गया क्वेश्चन भाई, -6 है ना, अब 2 3 जा 6, ये -5 होना चाहिए, +5 कैसे होगा, ये तो -5 होगा भाई, +5 आएगा नहीं भाई, इसको हम निकालेंगे, क्या आएगा देखो, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2, ये हो गया -5 प्लस -7/2, 1 हो गया। हाँ कैसे आ जाएगा भाई, +7 -5 2/2 -6, हाँ ये क्वेश्चन ही नहीं भाई, +6 माइनस, हाँ ठीक तो है, सही तो है भाई, गड़बड़ नहीं, क्या हमें दिमाग नहीं काम करता कभी। +5 लाना, नंबर क्या होंगे 6 और 1 होगा और क्या, +5 लाना है तो 6 -1 होगा, है ना, 6 -1 करेंगे तो +5 आएगा, एक प्लस एक माइनस है तो +5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में -6 आना चाहिए, देखिए -6 आना चाहिए, तो 6 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे -6 आएगा, दो नंबर कौन से हो गए, 6 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे -6 आएगा और 6 -1 करोगे +5 आएगा। तो ये मिडिल वाला टर्म चेंज करते हैं ना, इसको ना इसको, ठीक ध्यान रखना, तो ये तुम्हारा नंबर हो जाएगा, नंबर क्या होगा 6 और -1, 6 के साथ में x, -1 के साथ में x, -6, ये होगा फैक्टर, ठीक है। फिर वही तरीका है आपका, इसमें x स्क्वायर, इसमें x की पावर 1 है, x की पावर 1 कॉमन है, x की पावर 1 कॉमन लिया, इसका इसमें डिवाइड करो, x स्क्वायर में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा x, दो में से एक पावर घट जाती है ना, x आया, प्लस लगा प्लस, 6x में x का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, +6 आएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1, क्योंकि x +6 लाना है ना हमको, इन दोनों में कॉमन है -1, -1 का -x में माइनस माइनस का डिवाइड क्या होता है प्लस, -x में -1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा +x, और -6 में -1 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा +6, ठीक। अब दोनों में x+6 दोनों में कॉमन है, x+6 कॉमन ले लिया हमने, x+6 का इसमें पहले नंबर में डिवाइड करोगे, x इंटू x+6 में पहले नंबर में डिवाइड करोगे क्या आएगा x+6 का इसमें डिवाइड करोगे तो दूसरे नंबर में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा -1, ये फैक्टर हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी, 2, x स्क्वायर है
मैक्सिमम पावर 2 है ना। अच्छा, आगे देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका। अब इसमें फार्मूला बताया नहीं गया है, इसमें तो फार्मूला नहीं बताएंगे हम आपको, है ना। फार्मूले से सारे क्वेश्चन निकल आते हैं आपके। क्वालिटी का धराचार फार्मूला है ना, उससे सारे क्वेश्चन निकल आते हैं उससे। जो आपके कोर्स में है नहीं, 10th में है आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं फिर हम। और देखिए क्वेश्चन। अच्छा, एक तीनों प्लस वाले बता दें, एक दोनों माइनस वाले बता दें आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, ये है जैसे, ये तो है क्वेश्चन। हाँ, इसको देखिए, इसका कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे। अब देखिए सिंपल है भाई। अब आप मल्टीप्लाई में 12 आना चाहिए और ऐड करेंगे 13, तो 13 कैसे आएगा, 12 बन जाए 12, 12 में 1 ऐड करोगे 13 आएगा। ये चेंज करेंगे, इन दोनों नहीं चेंज करते हैं। ये आपका एक्स स्क्वायर, दो फैक्टर क्या हो गया, एक 12 हो गया, एक 1 हो गया। तो 12 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे 12x, 1 का एक्स में प्लस 12, बस ये होगा आपका। अब कॉमन निकाल लीजिए दोनों में, आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन निकाल लो इसका, देखो एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2, और तो कुछ काम है, टोल इधर है नहीं, टोल इधर कोई नंबर है नहीं, इधर 1 है, तो एक्स की पावर 1 कॉमन हो गया। एक्स की पावर 1 लिखा नहीं जाता, एक्स का स्क्वायर में डिवाइड करोगे, हमने डिवाइड किया था अभी, क्या आएगा एक्स। एक्स का 12x में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, जब 12x में एक्स का डिवाइड करोगे, एक्स कैंसिल हो गया, आएगा 12। इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, 1 ही है कॉमन बस। जब कुछ ना कॉमन हो तो 1 कॉमन होता है, +1 होगा या -1 होगा, ठीक। +1 कॉमन लोगे तो इसमें डिवाइड करोगे तो नंबर चेंज ही नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। अब x प्लस 12 इधर भी, x प्लस 12 इधर भी, तो ये लिखेंगे x प्लस 12। अब ये आपका x प्लस 1, ये आंसर आ गया, है ना। एक प्लस एक माइनस था, दोनों प्लस वाले हो गए। अब दोनों माइनस वाले बताते हैं हम आपको। एक क्वेश्चन आपको हम दोनों माइनस वाले बता दें, ठीक। दोनों माइनस वाले कैसे होंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको। जैसे आपका है, ठीक है ना, देखो एक प्लस एक माइनस था, अब इधर माइनस इधर प्लस बताएंगे, दोनों प्लस हो गए, दोनों माइनस वाले बता दें। एक क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, अभी एक मेथड और बता देंगे। अगर नहीं शुरू से निकल रहा कोई क्वेश्चन इसमें दिखता है तो वहां को एक मेथड और बता देंगे, आसानी से निकल आएगा, ठीक है। इसे दिया ए स्क्वायर -14a -51, इसका फैक्टराइजेशन करना। अब -51 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि -14 ऐड या सब्ट्रैक्ट में आना चाहिए। -51 है। अब एक चीज तरीका और देखो, हम और बता रहे हैं आपको तरीका, दूसरा तरीका भी। मान लो कठिन क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो 51 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप, आसान रहेगा। कुछ कैलकुलेशन हाई फाई जाए तो कैसे करोगे आप, 5 + 1 ऐड करो 6 आ रहा है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर सम 3 या 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 और 9 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड करिए, 3 बन जा 3, 2 रिमाइंडर 21, 3 7 जा 21। इसके फैक्टर क्या हुए, 17 और 3, और कोई फैक्टर तो हुआ नहीं। इन्हीं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही 2 टर्म बनते, यही दो बनेंगे, होगा कोई बन ही नहीं रहा।
यही दो टर्म बनेंगे ना, कोई बन नहीं रहा आपका। तो इन्हीं दोनों टर्म से ये आएगा आपका। माइनस कब होगा, मल्टीप्लाई माइनस कब होगा, देखिए माइनस कब होगा, जब एक प्लस एक माइनस में हो मल्टीप्लाई। तो अगर हम 17 माइनस में करें और प्लस में 3 करें तो -54 आएगा। ठीक, -14 कैसे आएगा, साइन का ध्यान रखना, -17 + 3 करेंगे तो -14 आएगा। इसका मतलब इसके फैक्टराइजेशन में अभी चूंकि 51 का दो ही फैक्टर थे, किसी में 3 आएंगे 4 आएंगे, तो उनको दो बनाना है, 2 पार्ट्स में बनाना है हमको, मल्टीप्लाई करें 2 पार्ट्स बनाना। अभी आगे आगे बताएंगे हम आपको, है तो ये पहला और लास्ट टर्म चेंज नहीं होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, मिडिल टर्म चेंज कर दें। मिडिल टर्म की जगह क्या रखेंगे हम, 17 रखेंगे माइनस का और प्लस का 3 रखेंगे। एक्स ए दिया है तो ए रख देंगे, -17 है + 3 है, बस ये हो गया मिडिल टर्म। ये आपका हो जाएगा a² माइनस का 17a प्लस का 3a माइनस का 51। इन दोनों में क्या कॉमन है, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 1 कॉमन है, a की पावर 1 लिखा नहीं जाता, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो a आ जाएगा, और इसमें डिवाइड करोगे तो a कैंसिल, -17 हो जाएगा, है ना, माइनस का। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, केवल ओनली 3 कॉमन है ना, प्लस का 3 कॉमन लेंगे, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे, 3 में a आएगा, 51 में डिवाइड करेंगे तो 17 आएगा। तो आपका ये जो फैक्टर हुआ a - 17 कॉमन लेंगे, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो a आएगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, कैंसिल हो जाएगा ना सब। ये इसके फैक्टर होगा। और अच्छे कैलकुलेशन चलेंगे, जैसे फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन बताया हमने आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बताया है। इसमें देखते हैं कोई क्वेश्चन अच्छा होता है तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स को कन्वर्ट करना है 2 फैक्टर्स में, 4 फैक्टर से तो 2 फैक्टर में कन्वर्ट करना है, 5 फैक्टर से तो 2 में कन्वर्ट करना है, 2 ही टर्म लेने हैं, उसी से मिडिल टर्म फाइंड करते हैं और ये अलग टर्म फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई करो 50 और -51 आएगा। और कोई क्वेश्चन देखें, कोई अच्छा क्वेश्चन हो, ये आ रहा बड़ा सा, है ना, एक पहले वाला माइनस दूसरे वाला प्लस करके कर ले, है ना, पहले वाला माइनस दूसरे वाला प्लस। एक क्वेश्चन ये वाला बता दें, है ना, कहीं कंफ्यूजन ना हो। अरे यार, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। अब हम बीच वाला माइनस और लास्ट वाला प्लस एक क्वेश्चन इस टाइप का लेंगे ना, सब टाइप क्वेश्चंस करा दें ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा भाई। एक बता दें, एक तो स्टाफ अलग क्वेश्चन है, इसको बता दें हम। जैसे दिया है 48 + 22x - x²। अब देखो ये माइनस दिया हुआ है ना, थोड़ा अलग टाइप क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें, आपको वही करना है। x² कोफिशिएंट क्या है, -1, कांस्टेंट क्या है +48,
प्लस 48 का माइनस होने मल्टीप्लाई करो पहले, प्लस 48 का माइनस होने मल्टीप्लाई करो तो माइनस 48 आएगा। अब माइनस 48 का ऐसे फैक्टर करने हैं, प्लस 22 आना चाहिए, प्लस का 22 आना चाहिए ऐड करने में या सब्ट्रैक्ट करने में, ये ध्यान देना। अब प्लस 22 लाना है तो 24 2 जा 48 होता, लेकिन ना समझ में आए तो किस तरह करेंगे आप, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, फिर 3 से डिवाइड होगा। इन नंबरों से लेकर के सारे नंबर लेने हैं, 2 नंबर बनाने हैं, ध्यान रखना। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है 2 4 टाइम्स 3 1 टाइम्स, इन 5 नंबर से हमको 2 नंबर्स बनाने हैं जिनको ऐड करने पर प्लस प्लस 22 आ जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट पे, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 48 आ जाए। ठीक है, ये करना है हमको। देखिए अब 3 4 जा 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24, अगर ये एक साथ ले ले हम तो ये 24 आ गया, 2 बचा, सारे टर्म लेने हैं तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा माइनस 48, प्लस 22 कैसे आएगा, जब 24 प्लस में हो और ये माइनस में हो, तो 24 प्लस में और 2 माइनस में तो माइनस 48 आएगा, और 24 में से माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस 22 आएगा। तो आपके फैक्टर इस तरह से हो जाएंगे, तो इन्हीं से निकलते हैं, ध्यान रखना है ना। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जैसे लिखा वैसे रहने दीजिए। हमने कहा ये दोनों टर्म नहीं चेंज कर, इसको चेंज करते हैं। क्या करना है, प्लस 24 तो 24x हो गया, माइनस 2 है, माइनस 2x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस से माइनस रहने दो, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा मिडिल टर्म चेंज करते हैं। एक्स वाला एक्स स्क्वायर छोड़ देते हैं, कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर छोड़ देंगे, कांस्टेंट छोड़ देंगे। इधर वो मान लो ये लास्ट में लिखा हो, अगर ये लास्ट में लिखा हो, ये पहले लिखा हो दोनों, तब भी एक स्क्वायर का टर्म छोड़ते हैं और एक कांस्टेंट छोड़ते हैं, और जो एक्स का होता है उसको हम लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, बस कॉमन लेना हमको, वो कुछ नहीं करना है। एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, एक्स कॉमन होगा नहीं, यहाँ 24 है, यहाँ 48 है, क्या 24 का 48 डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, 2 टाइम्स। HCF लेते हैं कॉमन, ऐसे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपुल, हाईएस्ट कॉमन लेते हैं, तो 24 हाईएस्ट कॉमन है दोनों में। देखिए 24 का इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, 24 कॉमन ले लिया हमने। अब इसमें डिवाइड करेंगे 48 में 24 का, तो क्या आएगा, 2 आ गया, है ना, 2 हो गया। और 24x में 24 का डिवाइड करेंगे तो x आएगा। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, इन दोनों में कॉमन है माइनस एक्स, दोनों माइनस है ना, x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 1 कॉमन होगा, तो माइनस x की पावर 1, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, देखिए बता दे रहे हैं, माइनस 2x में जब माइनस x का डिवाइड करोगे, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स कैंसिल, आ जाएगा 2, यही आना चाहिए कॉमन, सेम। देखिए 2 आ रहा है, फिर माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर में करेंगे, माइनस स्क्वायर में माइनस एक्स करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 में से पावर कम हो गया, एक्स की पावर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 प्लस एक्स यहां भी है, 2 प्लस एक्स यहां भी, 2 प्लस एक्स कॉमन लेंगे, 2 बार कॉमन होता ना, 2 प्लस एक्स दिया हमने। अब इसमें जब डिवाइड करेंगे ये कैंसिल हो, क्या बचेगा 24, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म आ गया यहाँ 24, इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स। आया समझ में, इस तरह होगा आपका ऐसा। और एक आध क्वेश्चन चले बढ़िया, या अगले टर्म बताएंगे हम आपको, है खत्म।